हेलो दोस्तों। दुनिया भर में परमाणु बम परीक्षण और अमेरिका जैसे देश के साथ तनातनी को लेकर उत्तर कोरिया हमेशा चर्चा में बना रहता है और वहीं इस देश में बेहद अजीबोगरीब कानून हैं। इन कड़े और अजीबोगरीब कानूनों की आलोचना यहाँ कोई नहीं कर सकता। यह कानून यहाँ सबको मानने ही होते हैं। ऐसा ना करने पर उनको मौत की सज़ा तक दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही कई अजीबोगरीब कानून के बारे में जिसे सुनकर आप कहेंगे हमारा देश भारत सबसे बढ़िया है और सबसे स्वतंत्र वाला देश है और आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही अभी 21वीं सदी में जी रही हो, लेकिन उत्तर कोरिया अभी भी 106वां जूशे वर्ष पर चल रहा है। आपको बता दें, यहाँ का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। यहाँ का कैलेंडर 15 अप्रैल 1920 से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ के लोगों को नीली जीन्स पहनने पर सख्त प्रतिबंध है। हालांकि पर्यटक जो यहाँ से जाते हैं वह नीली जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन किंग सुंग और किम जोंग नृत्य के मेमोरियल हॉल में किसी भी नीली जीन्स का पहनना पर सख्त पाबंदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में किजोंडोंग का एक मॉडर्न शहर है। बताया जाता है कि इसे ठीक बॉर्डर पर बनाया गया है। इसकी वजह यह है कि दक्षिण कोरिया को लुभाया जा सके। हालांकि इस शहर में कोई नहीं रहता और इसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको सिर्फ अपनी पसंद के बाल कटवाने के लिए जेल में डाल दिया जाए तो यह बात एकदम सच है। उत्तर कोरिया में किसी भी इंसान को अपनी पसंद के अनुसार बाल कटाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सरकार ने पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की अनुमति दी है। सरकार की तरफ से दी गई हेयर स्टाइल के अलावा कोई अगर बाल कटवाता है तो उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, अन्यथा उसके लिए भी कुछ हेयर स्टाइल फिक्स कर दी गई हैं। उत्तर कोरिया में अगर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की मीडिया को कोई फॉलो करता है तो उसे 15 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं, और अगर इन सब की मीडिया से जुड़ा कोई कंटेंट शेयर करता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है। उत्तर कोरिया में दूसरे देश में कॉल करना, इंटरनेशनल कॉल ज़्यादा करना या दूसरे देशों की फिल्में देखना या फिर दूसरे देश के वीडियो या गाने सुनना यहाँ पर सख्त मना है। यहाँ इसे एक अपराध माना जाता है जिसकी सज़ा जेल या फांसी भी हो सकती है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ किसी जुर्म की सज़ा उसके आने वाली 3 जनरेशन तक दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात एकदम सच है। यहाँ 3 पीढ़ियों तक सज़ा देने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी गलती या जुर्म कर दे तो उसकी सज़ा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को दी जाती है। क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में इंटरनेट की जगह खुद का इंट्रानेट है जिसे क्वांगमयोंग कहते हैं, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था और सिर्फ बिजनेस की ज़रूरत के लिए यहाँ 28 वेबसाइट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वह भी सरकार की निगरानी में। उत्तर कोरिया में आप बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है या लेबर रूम में डाल दिया जाता है। उत्तर कोरिया में हमारे देश भारत की तरह बहुत सारे न्यूज़ चैनल नहीं हैं। यहाँ सिर्फ 3 चैनल है जो भी सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर आप यहाँ गलती से भी 8 जून को मुस्कुरा लिए या फिर हंस लिए तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, क्योंकि इस दिन यानी 8 जून 1994 में उत्तर कोरिया प्रेसिडेंट किम सुंग की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ इस तारीख को मुस्कुराना, जोर से बात करना, शराब पीना, डांस करना और मस्ती करना सब प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर आपको लेबर कैंप में डाल दिया जाता है या फिर आपकी जान भी जा सकती है। आज भी यहाँ प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ आने वाले हर किसी को इसके आगे सर झुकाना पड़ता है। कोई भी चीज़
जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करती है, वहां उसे कानून के तहत ब्लास्फेमी मतलब भगवान का तिरस्कार माना जाता है। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ अगर कोई गलती से किम जोंग उन जहाँ पर भाषण दे रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं वहाँ पर सो गया तो उसे मार दिया जाता है। उत्तर कोरिया में सिर्फ पुरुषों को कार ड्राइव करने की आज़ादी है। महिलाओं पर ड्राइव को लेकर यहाँ सख्त पाबंदी है, फिर चाहे वो कोई सरकारी पुलिस ही क्यों ना हो। उत्तर कोरिया में 1948 से एक ही परिवार का शासन है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ हर साल चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है। मतलब यहाँ विरोधी पार्टी कोई नहीं है जो दूसरी तरफ से चुनाव में भाग ले सके। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। शुक्रिया।